अगर आपका बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके बैलेंस पे, या फिर आपने एफडी कराई हुई है या कोई डिपॉजिट कराया हुआ है, चाहे वो बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, आपको इंटरेस्ट मिला है इनकम टैक्स रिफंड पे, या फिर कोई और इंटरेस्ट अगर आपको मिला है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर किसी ने आपका इंटरेस्ट जो मिला है आपको उस पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलीवेंट है, क्योंकि यहाँ हम जान रहे हैं कि इंटरेस्ट पे कितनी डिडक्शन मिलती है, कैसे आपका टैक्स सेव हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ सैलरीड पर्सन्स के लिए ही नहीं, बिजनेसमैन्स के लिए भी रिलीवेंट है, या फिर अगर आपकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट से ही है तो बहुत ही ज़्यादा रिलीवेंट वीडियो है। इसीलिए इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने हैं, अच्छी लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर करना है। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। सीए गुरुजी चैनल पे हर साल हम वीडियोस अपलोड करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, जिसको देखकर आप खुद अपने आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। घर बैठे बैठे आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर पाएं, तो आपको सिंपली सीए गुरुजी चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक करना ही है। उसके साइड में बेल आइकन दिया है, उस पर भी जरूर क्लिक कर लें। जैसे ही वीडियोज आए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी रिलेवेंट वीडियो आपके लिए हमने अपलोड की है। साथ ही अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आए तो हम आपको वेबसाइट सजेस्ट करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। गलती नहीं करनी है, कंफ्यूजन होने पर एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करने बैठोगे तो आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट देखने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट्स निकाल लेनी है। यानी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की पूरे ईयर की अपने पास ले लेनी है। अब उस बैंक स्टेटमेंट में आपको देखना है कि क्या कोई इंटरेस्ट आया है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जर्नली क्वार्टरली आता है और बैंक स्टेटमेंट में INT के नाम से आपको मिल जाएगा, या INTT, या पूरा इंटरेस्ट एग्जैक्ट लिखा होगा। और आजकल बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं, कुछ बैंक 6 मंथली भी देते हैं। तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स में चेक कर लेना है कि कितना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया है। जितना इंटरेस्ट आया है, आपको जो भी आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं वहां पे आपको मिलेगा एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड। उस हेड में आपको बाइफरकेट करके बताना है कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आपका कितना आया है। तो जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सबकी स्टेटमेंट निकालनी है, और जितना भी इंटरेस्ट आया है सभी में टोटल करके आपको यहाँ एंटर कर लेना है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे केस में मेरे सभी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है 6500 रुपीज। यहाँ हमने बात की जो आपको बैंक ने आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दिया है। नेक्स्ट जो आएगा वो होगा आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। यानी अगर आपने कोई एफडी कराई है, चाहे बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, तो अगर उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आपको यहाँ एंटर कर लेना है। मान लीजिए मुझे 10,000 इंटरेस्ट मिला है एफडी पे। साथ ही आपको एक इंटरेस्ट और यहाँ पे दिखाना मैंडेटरी है। और आजकल आईटीआर में अगर आप आईटीआर 1, 2 या जो भी आईटीआर फाइल करेंगे उसमें इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ऑटोमेटिकली फिल्ड आ जाता है। यानी अगर लास्ट ईयर आपने आईटीआर फाइल की थी और कोई इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला था, उस पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। मैं अपने केस में एज्यूम करती हूँ कि 1000 का मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड था। अब अगर आपका इसके अलावा भी कोई और इंटरेस्ट है, जैसे आपने कहीं और डिपॉजिट किया हुआ है, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर आपके पास आ रहा है, तो वो आपको एनी अदर चूज करते हुए डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्ट लिखते हुए यहाँ पे दिखा देना है। मैं एज्यूम करती हूँ मुझे 10,000 का इंटरेस्ट मिला है, मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका इंटरेस्ट मुझे मिला है। तो यहाँ हम सिर्फ इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं। तो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है सबसे पहले ऐड हो जाती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ एंटर कर लेनी है पूरे साल की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। ठीक है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सभी को टोटल करते हुए। तो अब ये आपकी इनकम का पार्ट बन गई, पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने अपनी इनकम में तो दिखा दी, पर हम हर पर्सन को कुछ डिडक्शन यानी कुछ छूट इस इनकम पर देंगे। तो वो जो छूट है वो हमें इन 2 सेक्शंस के अंदर मिलती है। तो अब इंटरेस्ट पे डिडक्शन लेने के 2 सेक्शन है, ATTTA और ATTTB। दोनों में आपको डिफरेंस समझ लेना है। सेक्शन ATTTA ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे
कम है, यानी ये अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मोर देन 60 ईयर्स एज के हैं, तो आपके लिए जो एप्लीकेबल सेक्शन है इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने के लिए वो है ATTTB। अब बात करते हैं पहले सेक्शन ATTTA की। ये है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे हमें किस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा भी है। और ATTTA में मैक्सिमम डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF के लिए 10,000 रुपीज तक की है। तो अगर आपका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आया है और जितना आपका इंटरेस्ट आया है उतना अमाउंट या फिर 10,000 विच एवर इज लेस, उसकी डिडक्शन ATTTA में मिलती है। और अगर आप आईटीआर को फाइल करने बैठते हो, जो भी फॉर्म आप यूज करते हो, चाहे ऑनलाइन, एक्सेल यूटिलिटी या फिर जावा यूटिलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो ये दोनों इंटरेस्ट के सेक्शन है उनका कॉलम ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो मैंने केस ओपन किया है ये अदर देन सीनियर सिटीजन का है, तो उनके लिए सिर्फ सेक्शन ATTTA एनेबल हुआ है, ATTTB एनेबल नहीं हुआ है। और अगर ये सीनियर सिटीजन की रिटर्न होती तो ATTTB एनेबल हो जाता ATTTA की बजाय, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा यूटिलिटीज में। दिस इज वेरी गुड फीचर कि अगर आपको ध्यान नहीं भी रहेगा तो भी आपके पास ये ऑप्शन ऐसे एनेबल होगी कि आपको पता चल जाएगा कि मैं किस सेक्शन में फॉल करता हूँ। अब हम बात करते हैं सेक्शन ATTTB की। ATTTB है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है सेक्शन ATTTB में। सीनियर सिटीजन्स 50,000 तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो है ही, साथ ही डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट भी है। यानी अगर सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट जो सेविंग पे है वो प्लस FD या फिर किसी भी डिपॉजिट जो उन्होंने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कराया है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उन्हें टोटल 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम करने का यहाँ पे राइट है अंडर सेक्शन ATTTB। चलिए अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था ना अदर इनकम का, उसी के बेसिस पे अब एक बार डिडक्शन डाल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये केस है अदर देन सीनियर सिटीजन का। तो इनको जो डिडक्शन मिलेगी इनके सेविंग बैंक इंटरेस्ट की मिलेगी जो है 6500 का। FD के इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी, ना ही इनकम टैक्स रिफंड की, ना ही किसी और इंटरेस्ट की। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 6500 है। जैसे ही आप उसे अदर इनकम में ऐड करो तो फटाफट उसके बाद ATTTA सेक्शन पे आके यहाँ ऐड कर लेना। तो इन्हें कितनी डिडक्शन मिलेगी? 6500 की। क्यों? क्योंकि हमें जो डिडक्शन लेनी है वो लेनी है इंटरेस्ट का अमाउंट या फिर 10,000 विच एवर इज लोअर। तो अगर यहाँ पर मेरा बैंक इंटरेस्ट मान लीजिए 12,000 होता तो मैं कितनी डिडक्शन यहाँ क्लेम करती? यहाँ मैं क्लेम करूंगी 10,000 रुपीज मैक्सिमम मुझे डिडक्शन मिलेगी। तो विच एवर इज लोअर आपको लेना है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट या फिर ATTTA की जो डिडक्शन की लिमिट है 10,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, आई एम होपिंग आप बिल्कुल क्लियर हैं। अब अगर ये केस सीनियर सिटीजन का होता तो उन्हें सेविंग बैंक के अकाउंट की 12,000 की प्लस उसके डिपॉजिट्स की 10,000 की, यानी पूरे 22,000 की डिडक्शन क्लेम करने का राइट मिल जाता, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट किया है इन दोनों कैटेगरी का, सेविंग का और साथ ही उनके डिपॉजिट्स का। मैक्सिमम लिमिट 50,000 है। मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका FD का इंटरेस्ट ही आपको 60,000 आ रहा है, तो दोनों मिला के यहाँ हो गए 72,000। तो सेक्शन ATTTB में आप मैक्सिमम 50,000 ही डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। इससे क्या होगा, एक बार तो ये इंटरेस्ट की इनकम आपके ITR में ऐड हो रही है टैक्स पर्पज के लिए, और नीचे डिडक्शंस में आपको उसके अगेंस्ट छूट मिल रही है जिसका इम्पैक्ट आपके टैक्स पे आएगा। और सैलरी एम्प्लॉयज को एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है, जैसे आपके सेविंग का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट या किसी और इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें, तो वो आपके फॉर्म 16 में नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटता है और आपकी इंटरेस्ट इनकम भी काफी अच्छी है, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स लाइबिलिटी भी कई बार पे करनी पड़ सकती है, बिकॉज आपको यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम शो करनी है। ये सभी को यहाँ पर दिखाना होता है अपना इंटरेस्ट, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आप बिजनेसमैन है।
या फिर आपकी कोई और इनकम नहीं है पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, तो भी आपको यहाँ पर उसे दिखाना है। और अगर किसी ने आपका इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट किया है, जैसे बैंक डिडक्ट कर लेते हैं, अगर आप 15G या 15H वहाँ पे सबमिट नहीं करते हो, तो फिर आप अपनी ITR फाइल करिए और इजिली आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। यहाँ मैंने आपको सेक्शन 80TTA और 80TTB विथ लाइव एग्जाम्पल शो कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपका किसी ने TDS डिडक्ट किया है देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका TDS डिडक्ट हो गया है और आपका एलिजिबिलिटी है रिफंड लेने का, तो ITR फाइल करना ना भूलें। और एवरी ईयर हम इनकम टैक्स रिटर्न अपने आप कैसे भरें उसकी वीडियो अपलोड करते हैं, इसीलिए हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए हुए छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही हमारे चैनल से वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। पर किसी भी रीजन से अगर आपको लगे कि आप खुद फाइल नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं है, कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपको कहीं भी लगता है फाइल करते हुए कंफ्यूजन है, तो फिर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले ले, क्योंकि अगर आप गलतियां करते हो तो फिर बाद में बड़ी परेशानी हो जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेज आ जाते हैं एंड फिर आपको उलझने होती हैं। जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे एक और वीडियो मिलने वाली है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछ रहा है कि आपको न्यू स्लैब में जाना है या ओल्ड स्लैब में जाना है, तो इसकी वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिलने वाली है। इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है आप वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए, ताकि मैं उस वीडियो में उसे इंक्लूड कर सकूं। और मेरे चैनल की वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।